अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन पीएमसी ने जो है दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस जो हैं अपलोड किए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो नोटिफिकेशंस हैं दोनों, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन रिगार्ड विद योर एडमिशन इन पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। तो स्टूडेंट्स, मैं जो है इन नोटिफिकेशंस के अंदर एक एक बात जो है आपको डिटेल से समझाती हूँ कि इस बात का क्या मतलब है और आपने जो है क्या स्टेप करना है, और आप जो है इन बातों को अच्छे से पिक करो एंड आपने जो है इन बातों को अप्लाई करना है प्रैक्टिकली, क्योंकि इन बातों को अगर आप अपने एडमिशन प्रोसेस के अंदर अप्लाई नहीं करोगे तो आपको ही प्रॉब्लम आएगी। और ये बातें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन दो नोटिफिकेशंस के अंदर पीएमसी ने की हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले जो है मैं आपको पहला वाला समझाऊंगी, फिर जो मैं आपको दूसरा वाला समझाऊंगी, और एक एक बात जो है इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला नोटिफिकेशन जो है वो ये वाला है, ठीक है। इसकी पहले बात करते हैं, फिर जो है दूसरे नोटिफिकेशन की बात करेंगे। तो इसमें मैं आपको समझाती हूँ कि सबसे पहला पॉइंट पीएमसी ने क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो है पीएमसी आपको जो है बहुत ज़्यादा अलर्ट करी है एंड बार बार वो आपको बता रहे हैं कि अगर आपका जो है पीएमसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस 2021 के मुताबिक आप नहीं उतरते हो, आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे जो है पूरा नहीं उतरते हो, तो आप जो है बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते हो इन, और आप जो है किसी भी पब्लिक या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नहीं अप्लाई करो। क्योंकि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आप अप्लाई करोगे तो उससे जो है आपके अप्लाई करने की फ़ी होती है, और वो फ़ी जो है आपको ही नुकसान होगा। क्योंकि पीएमसी इज़ सेइंग दिस अगेन एंड अगेन कि 65% जिनकी मिनिमम नहीं है एमडी कार्ड टेस्ट में या जिनकी एफएससी में नहीं है वो नहीं अप्लाई कर सकते, और वो बिल्कुल जो है इस साल कहीं पे भी पाकिस्तान के किसी भी प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, यही बात जो है उन्होंने इसमें की हुई है पहले कि एज पर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक्ट 2020 एंड द पाकिस्तान मेडिकल कमीशन मेडिकल एंड डेंटल अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन एडमिशंस करिकुलम एंड कंडक्ट रेगुलेशंस 2021 द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन शेल अप्लाई टू ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस। और वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान के जितने भी प्राइवेट और मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उन सब के लिए है और कोई एक्सेप्शन नहीं है। किसी भी प्राइवेट या मेडिकल कॉलेज की इसके अंदर एक्सेप्शन नहीं है, यानी कि कोई भी जो है कोई भी पाकिस्तान का ऐसा कॉलेज नहीं है जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से हट के कि कोई एक्सेप्शनल अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना के एडमिशन ले सके। और अगर वो कोई बनाता भी है तो आप देखोगे कि वो पीएमसी से रिकग्नाइज नहीं होगा। फैक्ट, अगर स्टूडेंट्स आप जो है नम्स की बात करते हो तो आप नम्स में भी देखो यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। हालांकि नम्स जो है वो अपने इंडिपेंडेंटली भी जो है एडमिशन्स करती है, इंडिपेंडेंट बॉडी है टू कंडक्ट इट्स ओन एडमिशन पब्लिक और प्राइवेट के लिए। बाकी जो सारे हैं उनकी कोई जो है बाकी सारों के लिए जो है पीएमसी ही करता है। तो स्टूडेंट्स, आप देखो कि कहीं पे भी आपने, अगर आपके 65 से कम है तो आप कहीं पे भी अप्लाई ना करो, क्योंकि आपका इसमें नुकसान होगा और किसी का नुकसान नहीं है इसमें। तो फिर बात करते हैं कि स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट। ये पहली पॉइंट जो है ये इसी बारे के अंदर है। ओनली स्टूडेंट्स हैविंग पास द एमडी का 2021 एग्जामिनेशन ऑब्टेनिंग 65% और मोर मार्क्स आर एलिजिबल फॉर एडमिशन। सिर्फ जिनके 65% है एमडी कार्ड में वही अप्लाई कर सकते हैं। अदर देन दैट नो स्टूडेंट कैन अप्लाई इन प्राइवेट और पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, किसी भी जगह पे पाकिस्तान के अंदर। स्टूडेंट्स हु हैव ऑब्टेन मोर देन 65% इन देयर इक्विवेलेंस में एमडी कैट, और कह रहे हैं कि जो वो स्टूडेंट्स जिनकी 65% से ज़्यादा एमडी कैट 2020 के अंदर, पिछले साल के एमडी कैट के अंदर अगर आपकी जो है 65 से ज़्यादा है या आप जो है पूरे 65 पे हो तो आप जो है डेफिनेटली आप तब भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पिछले साल जो था पासिंग क्राइटेरिया एमडी कैट का दैट वाज 60%, तो इस साल जो है वो 60% आप पास नहीं हो। अगर आपके 65% बन रहे हैं पिछले साल के हिसाब से, तो आप जो है इक्विवेलेंसी कैलकुलेटर देखो, पीएमसी की वेबसाइट पे जाओ और आपने अपने मार्क्स देखने हैं, और फिर अगर आपके 65% बनते हैं तो तब भी आप एलिजिबल हो फॉर एडमिशन। थर्ड पॉइंट जो है, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द लिस्ट ऑफ कॉलेजेस दे हैव अप्लाइड टू एट, ये लिंक दिया हुआ है फॉर फॉरवर्डिंग दे वेरीफाइड एमडी कैट एमडी कैट स्कोर्स टू द कॉलेजेस। स्टूडेंट्स, इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ कि आप जो है अपने रिजल्ट्स जो हैं किन कॉलेजेस को फॉरवर्ड करो। स्टूडेंट्स की इसमें जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कि हम जो है अपने रिजल्ट जो हैं किन कॉलेजेस को फॉरवर्ड करें, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी। आप जो है सारों को भी कर सकते हो, आपकी कोई इसके अंदर लिमिट नहीं है। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आपने ये वीडियो देखनी है तो आप देख लेना कि आपको जो है इसका रिजल्ट जो है आपने किस किस कॉलेजेस को फॉरवर्ड करना चाहिए। और क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, अभी बाकी जो है बहुत ज़्यादा बातें रहती हैं।
फिर जो है फोर्थ पॉइंट भी यही है कि आपको जो है एफएससी में मिनिमम 65% मार्क्स हैं तो तभी आप अप्लाई कर सकते हो, वरना जो है आप नहीं अप्लाई कर सकते हो। और ए लेवल वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो है आईबीसीसी से अपना सर्टिफिकेट बनाना है, इक्वलेंसी सर्टिफिकेट, और उसके अंदर जो है 3 सब्जेक्ट्स होने चाहिए। फिर बात करते हैं डेडलाइंस की। ये मैंने कल वाले नोटिफिकेशन के अंदर भी आपको बता दिया था, और वो इस नोटिफिकेशन के अंदर फिर से आपको जो है बार बार देखिए, आप पीएमसी वाले जो हैं आपको अलर्ट करें और बार बार एक ही बात रिपीट करें कि 10th के इन डेडलाइंस के बाद जो है 10 फरवरी 2022 के बाद जो है कोई स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकेगा और कोई स्टूडेंट जो है दाखिला नहीं ले सकता। फिर जो है इम्प्रूवर्स और जो स्टूडेंट इम्प्रूव कर रहे हैं या फिर जिनका डिलेड रिजल्ट है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिसी जो है पीएमसी की है, वो ये है कि अगर आप जो हो 10 फरवरी से पहले पहले जो है आप अप्लाई कर देते हो, आपका रिजल्ट 10 फरवरी से आ जाता है, पहले पहले आपने अप्लाई करना है, 10 फरवरी से पहले आपने अपना अप्लाई कर देना है और आपने जो है अपना रिजल्ट फाइनल दे देना। अगर आप 10 फरवरी से पहले अप्लाई नहीं करोगे तो आपकी जो है फाइनल लिस्ट सारे कॉलेजेस की लग जाएंगी और आपका एडमिशन जो है डिले हो जाएगा। और इसके बारे में जो मैं आपको एक डिटेल्ड पॉइंट नेक्स्ट में नोटिफिकेशन में भी बताती हूँ, नेक्स्ट नोटिफिकेशन में डिटेल से लिखा हुआ है। और फिर वो यही बात करें कि इलेक्टिव साइंस सब्जेक्ट जो है सिर्फ काउंट होंगे, आपकी पूरी एफएससी काउंट नहीं होगी। स्टूडेंट्स अभी भी जो हैं वो एफएससी पूरी काउंट कर रहे हैं। नो स्टूडेंट्स बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ओनली, 3 सब्जेक्ट के आपके नंबर जो हैं सिर्फ एग्रीगेट फार्मूला के अंदर काउंट होंगे। नो अदर सब्जेक्ट देन दीज 3 सब्जेक्ट्स। और फिर वो यही बात कर रहे हैं कि ओनली द एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द इलेक्टिव सब्जेक्ट्स बाय द एप्लीकेंट्स इन देयर एफएससी और ए लेवल और एन इक्विवेलेंट एचएसएससी क्वालिफिकेशन रिजल्ट्स मस्ट बी यूज्ड। इंस्टीट्यूशंस मस्ट नॉट कंसिडर एनी ग्रेस मार्क्स एडेड बाय एनी अथॉरिटी टू द इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। तो आपके जो हैं ग्रेस मार्क्स जो हैं बिल्कुल भी काउंट नहीं होंगे। और ग्रेस मार्क्स का समझें कि आपको मतलब कोई आपके वो अनकाउंटेबल हैं, बिल्कुल आपने उनको काउंट नहीं करना इन योर एग्रीगेट फार्मूला। सिर्फ उन चीज़ों के आपके मार्क्स काउंट होंगे, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के और उन पेपर्स के जो आपने दिए हैं, और कोई ग्रेस मार्क जो है काउंट नहीं होगा और ना ही कोई इंस्टीट्यूशन जो है ग्रेस मार्क्स जो है वो काउंट करेगा। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इस नेक्स्ट वाले नोटिफिकेशन की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिगार्ड विद जो है डिलेड रिजल्ट्स हैं जिन स्टूडेंट्स के जो इंप्रूव करना चाह रहे हैं, जो कुछ भी करना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप बात करते हैं जल्दी जल्दी। फॉलोइंग एडमिशन प्रोसेस शैल बी फॉलोड बाय प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। ठीक है, कोई भी प्राइवेट या फिर पब्लिक मेडिकल कॉलेज है वो अगर आपसे जो है 1000 रुपीज़ से ज़्यादा एप्लीकेशन फ़ी नहीं ले सकता फ्रॉम अ स्टूडेंट व्हेन अप्लाइंग फॉर एडमिशन। नो अदर चार्जेस फॉर प्रोस्पेक्टस से भी अगर आपके कोई कॉलेज वाला पैसे लेता है तो आप जो है उसकी पीएमसी को फौरन शिकायत लगाओ और बताओ कि ये हमसे ले रहे हैं, क्योंकि दिस इज द एक्ट ऑफ पीएमसी एडमिशन रेगुलेशंस हैं 2021 2022। और जो भी इन लॉज की जो है वो इस लॉज की जो है वायलेशन करता है उसको जो है वो फौरन से उसके अगेंस्ट जो है एक्शन लेते हैं। अदर चार्जेस फॉर प्रोस्पेक्टस के कोई चार्जेस नहीं है, इंटरव्यू की कोई फ़ी नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू फ़ी वगैरह जो है ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो है प्रोस्पेक्टस वगैरह और इंटरव्यू वगैरह के वो पैसे अक्सर आपसे ले लेते हैं। तो आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है और आपने किसी को आपसे एक्स्ट्रा 1 रुपया भी नहीं लेने देना। इफ़ एनी फ़ी हैज़ बिन चार्ज द सेम मस्ट बी वापस आपको रिफंड कर दी जाएगी। और आपने जो है बताने अ कॉलेज आफ्टर रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग ऑल एप्लीकेशंस एंड कंडक्टिंग एनी इंटरव्यू इफ पार्ट ऑफ द इट्स एडमिशन क्राइटेरिया शैल upload only one final merit list of all students who have applied for admission. There shall be no additional merit list. वो कह रहे हैं कि अगर आपने जो है किसी भी मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है अप्लाई किया है, और कुछ मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आपको पहले ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस वाले जो हैं उनका एडमिशन क्राइटेरिया जो है वो अलग अलग होता है, और वो जो है बीच में इंटरव्यू वगैरह भी जो है अपने इंक्लूड कर लेते हैं एग्रीगेट फार्मूला के अंदर। ऑल्दो वो एमडी कैट भी उनके एग्रीगेट फार्मूला के अंदर है और एफएससी भी है, लेकिन वो जो है इंटरव्यू के भी थोड़ी परसेंटेज जो है अपने एग्रीगेट फार्मूला के अंदर जो है कर लेते हैं ऐड। तो उसके अंदर जो है वो बता रहे हैं कि आपने कोई भी एक ही बार फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। आपने ये नहीं लिस्ट पर लिस्ट लगा रहे हो, आप एक ही बार फाइनल करके लिस्ट लगाओगे और कोई एडिशनल मेरिट लिस्ट नहीं लगेंगी उसके बाद। स्टूडेंट्स आर हैव द राइट, एक स्टूडेंट के पास जो है बता रहे राइट है टू एक्सेप्ट द ऑफर फॉर एडमिशन एज पर देयर मेरिट बाय पेमेंट ऑफ फी। आपने जो है मेरिट पे अगर आपका दाखिला होता है तो आपने फिर एक्सेप्ट करना है। अगर वो आपका मेरिट पे दाखिला आपका नहीं हो रहा और आप जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के मोस्टली होता है कि आप जो है एक्सेप्ट कर लेते हो और फ़ी उन्हें दे देते हो कि ये तो है मेरा दाखिला कर रहे हैं तो इनको दे देते हैं फ़ी और मैं जो है एडमिशन ले लेता हूँ। लेकिन आपने जो है बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। पीएमसी जो है बाद में ये सारे एडमिशन प्रोसेस जो होते हैं चेक करती है कि किस स्टूडेंट का नाम मेरिट पे है और किस स्टूडेंट का नाम मेरिट पे नहीं है। तो आपने जो है बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि ये सब नुकसान जो है आपका अपना होगा। आप फ़ी भी पे करा दोगे, 10 लाख से ज़्यादा फ़ी पे करा दोगे और वो आपकी सारी वेस्ट आएगी क्योंकि वो रिफंड नहीं होगी। पीएमसी इज सेइंग दिस अगेन एंड अगेन। और स्टूडेंट्स आपने जो है इन बातों पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली अमल भी करना है।
और अगर आप जो है फ़ी पे नहीं कराओगे तो आपका एडमिशन जो है दूसरे स्टूडेंट को साथ ही बुला लिया जाएगा और उसको दे दिया जाएगा। फिर वो जो है इस बड़े से पॉइंट पे वो ये डिस्कस करें, मैं आपको शॉर्ट करके बताती हूँ कि वो स्टूडेंट्स जो कि एलिजिबल आ रहे हैं पीएमसी के क्राइटेरिया के मुताबिक स्कॉलरशिप के लिए, प्रोग्राम के लिए, पीएमसी नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, उनको जो है स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है स्कॉलरशिप दी जाएगी। और वो जो है विद इन 30 डेज जो है ऑफ एडमिशन बिन, ये इसमें कॉलेज जो है वो पीएमसी को नोटिफाई कर दें या फिर किसी और स्कॉलरशिप ग्रांटिंग एंटिटी को, कि जो क्योंकि स्कॉलरशिप जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा सिर्फ पीएमसी नहीं देती, वो कुछ और पाकिस्तान में एंटिटीज़ भी जो हैं जो के पीएम स्कॉलरशिप जो है मेडिकल कॉलेजेस के अंदर ऑफर करती हैं और जो है आपको लोन वगैरह दे देती हैं। तो पीएमसी को कॉलेज वालों ने जो है अप्लाई करना होगा, बताना होगा, आई एम सो सॉरी, नोटिफाई करना होगा कि इस स्टूडेंट ने जो है हमसे स्कॉलरशिप ली है एंड द स्कॉलरशिप वैल्यू शैल बी पेड to the college at the time of admission of the student, and the scholarship value shall be paid to the college directly within 30 days of admission being notified. Students, next point पे आते हैं. Each college shall display on its website after issuance of the final merit a daily update of students who have accepted their offers. आपने जब फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी लग जाएगी तो ये जो है कॉलेज वाले का काम है कि वो जो है अपनी वेबसाइट को जो है हर रोज़ डेली अपलोड करें कि स्टूडेंट्स का जो है क्या नई से नई अपडेट है, कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो दाखिला ले रहे हैं और कौन से जो है एडमिशन नहीं ले रहे, नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी रह गई हैं, और ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को पता चलता रहे कि हमारे नाम आने के चांसेस हैं. नो स्टूडेंट शैल बी अलाउड टू एक्सेप्ट एडमिशन आउट ऑफ टर्न एज पर मेरिट. अगर आपका जो है मेरिट पे नाम नहीं आ रहा और आप जो है 10-20 नाम जो है मेरिट से नीचे हो और उसके ऊपर वाले स्टूडेंट्स जो है दाखिला लेना चाहते हैं लेकिन आप भी लेना चाहते हो, तो लेकिन पहले ऊपर वाले स्टूडेंट्स को जो है प्रायोरिटी दी जाएगी, आपको जो है प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी अगर आपका मेरिट से नीचे नाम है. जिस तरह लाइन में बच्चे होंगे उस तरह स्टूडेंट्स को जो है प्रायोरिटी दी जाएगी फॉर देयर एडमिशन इन मेडिकल कॉलेजेस. फिर जो है स्टूडेंट्स ये डिलेड रिजल्ट्स की सारी बात लिखी हुई है. आप एक बार ये नोटिफिकेशन जो है पीएमसी की वेबसाइट से, पीएमसी के किसी सोशल मीडिया पेज से लेकर इनको ज़रूर पढ़ो, और नीचे वाली बात मैं आपको सारी एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो स्टूडेंट्स वो कह रही हैं कि जिन एफएससी या ए लेवल वाले स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट्स हैं वो डिलेड हैं, उनके जो है लेट एग्जाम हुए हैं तो उनके रिजल्ट जो है डिले हो गया है, तो वो जो है कंसिडर किए जाएंगे फॉर एडमिशन के लिए. इस साल के 2021-2022 के एडमिशन्स के लिए दे विल बी कंसिडर्ड इफ देयर रिजल्ट इज बीइंग अवेलेबल. मतलब पहले आपका रिजल्ट आ जाता है. अगर आपका रिजल्ट जो है 10 फरवरी 2022 से पहले आ जाता है तो आप जो है एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको जो है वो एडमिशन के लिए कंसिडर करेंगे. लेकिन आपका जो है अगर रिजल्ट 10 फरवरी 2022 से लेट आएगा तो सॉरी स्टूडेंट्स, आप जो है इस साल के एडमिशन्स के अंदर जो है उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो. तो बात करते हैं इस पॉइंट के स्टूडेंट्स हु हैव अप्लाइड विद देयर रिजल्ट्स अवेलेबल शैल बी एडमिटेड ऑन अ प्रोविंशियल बेसिस ओनली ऑन सच सीट्स टिल 10 फरवरी 2022. आप जो है इन सीट्स के अंदर जो है ऑन सच सीट्स टिल 10 फरवरी तक जो है अगले साल की 2022 के 10 फरवरी तक जो है आप अप्लाई कर सकोगे. उसके बाद जो है आप अप्लाई नहीं कर सकते हो. फॉर स्टूडेंट विद द डिलेड रिजल्ट सबमिट्स देयर रिजल्ट बिफोर, अगर अपना रिजल्ट जो है आप सबमिट कर देते हो बिफोर 10 फरवरी 2022 से एंड ऑन कैलकुलेशन इज हायर. और कह रहे हैं कि ये वाली बात मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर आपका मेरिट से जो एक पहले ऑब्वियसली लिस्ट लग रही होगी आपका इंतजार नहीं किया जाएगा. लेकिन अगर आपका क्या सिस्टम होगा, आपके जब फॉर एग्जांपल लिस्ट लगी जा रही है, ठीक है, और आप जो है 10 फरवरी से पहले आपका रिजल्ट आ गया और आपने कॉलेज में अप्लाई कर दिए और समझो कि क्लोजिंग मेरिट जो है वो 88 पे रुका है. वैसे ही हम एग्जांपल ले लेते हैं 88 पे मेरिट रुका है और आपका जो मेरिट था दैट वाज 91 है आपका मेरिट. तो सबसे नीचे वाला जो स्टूडेंट होगा ना जिस पे मेरिट क्लोज हो रहा था, यानी कि 88 वाला जो स्टूडेंट था, उसको वो लोग हटा देंगे. उसने बेशक फ़ी भी दी हुई थी तो उसकी फ़ी रिफ़ंड कर देंगे. और अगर आपका मेरिट 91 था, यानी कि उस लिस्ट का जो क्लोजिंग मेरिट था उससे ज़्यादा आपका मेरिट है, तो प्रायोरिटी आपको दी जाएगी क्योंकि आपका जो है मेरिट जो है ज़्यादा है, तो इसीलिए प्रायोरिटी आपको दी जाएगी. और जो सबसे नीचे वाला स्टूडेंट होगा मेरिट लिस्ट के अंदर जिसमें मेरिट क्लोज हो रहा है स्टूडेंट पे, उस स्टूडेंट को जो है वो निकाल देंगे और स्टूडेंट की जो है फ़ी भी जो है रिफ़ंड कर दी जाएगी. और दाखिले की प्रायोरिटी जो है आपको दी जाएगी अगर आपका मेरिट से ऊपर नाम आ जाता है लिस्ट के अंदर. दाखिला जो है वो आपको देंगे, आपको प्रायोरिटी दी जाएगी इंशाल्लाह. इफ़ नो कैंडिडेट विद डिलेड रिजल्ट
सबमिट्स बिफोर 10th February 2022 द प्रोविंशियल एडमिशन शैल बी फाइनलाइज्ड। अगर आपका जो है रिजल्ट 10th February से पहले नहीं आता और आप जो है 10th से पहले बेशक 9th को भी जो है अपना रिजल्ट नहीं सबमिट करते हो, जो कि आपका डिले रिजल्ट आया या जो भी आपकी प्रॉब्लम थी, तो आप जो है आपके कोई आप अप्लाई नहीं कर सकोगे इस साल के एडमिशन्स के अंदर, और आपका जो है फाइनल लिस्ट लग जाएंगी सारे कॉलेजेस की, और आप जो है बिल्कुल आपका एडमिशन नहीं हो सकता। फिर आपके पास चांस होगा कि बस आप अगले साल ही जो है अप्लाई कर सकते हो। तो बस यही थे दोनों नोटिफिकेशंस। अगर आपको इनके अंदर कोई भी बात स्टिल नहीं समझ आई है तो आप डेफिनेटली मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। इन दोनों नोटिफिकेशंस में से ही आपने पूछनी है। कोई बात आपको जो नहीं समझ आई यू कैन डेफिनेटली आस्क मी, एंड आई होप कि ये वीडियो जो थी आपके लिए हेल्पफुल थी। एंड अल्लाह आप सबको कामयाब करे, अल्लाह करे आप सबका बहुत अच्छी जगह पे एडमिशन हो एंड इंशाल्लाह। और थैंक यू सो मच।